नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी सूरत गुजरात से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय त्रिकाल देव, जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा, जय माता मशाणी। दोस्तों, आज जो मैं सबसे खतरनाक बंगाल का काला जादू से वशीकरण कैसे करते हैं वो मैं एक सामान्य से प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप अंत तक देखेंगे तो आपको करने में और देखने में बहुत ही आपको समझ में आएगा कि इस प्रयोग को किस प्रकार से करना है। दोस्तों, ये प्रयोग करने के लिए आपको बहुत सामान्य चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है मिट्टी। कच्ची मिट्टी का जैसे घड़ा बनाते हैं, कुम्हार के घर से आपको अमावस्या के दिन को मिट्टी लेके आना है और एक ऐसा मिट्टी का पुतला बनाना है। ये मिट्टी का पुतला कच्चा होना चाहिए और जिस समय आप ये बना के रखते हैं, ये पूर्व तैयारी कर लेना है। आपको दिन को ही आपको मिट्टी लेके आ जाना है। अर्ली मॉर्निंग में सुबह 7:30-6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी लेके आकर आपको रख देना है और रात को फिर 12 बजे से 3 बजे के बीच में अमावस्या की रात को आपको ये साधना करनी है। 2 पुतले बनाने हैं, एक मिट्टी का और एक लड़की के लिए जो पुतला बनाएंगे वो है सफेद आटे का। ये इसमें आटा होना चाहिए 3 प्रकार का आटा। इसमें 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम चना और 100 ग्राम उड़द का आटा। 3 आटों का मिश्रण करके एक 250 ग्राम आटा लेना पड़ेगा और एक पुतला मिट्टी का इस आकार का बनाने के लिए, इस प्रकार से सामान्य आकार बनाने के लिए आपको मिट्टी का पुतला, एक बीच में कैंडल जलानी है और जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसका नाम और आपका नाम, बीच में प्लस का निशान लगाना है और इसको इस प्रकार से रखना है और पुतले के ऊपर 5 अगरबत्ती कर देना है। 2 पुतले बनाना है, एक लड़की के लिए, एक आपके लिए। जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उस लड़की का फोटो आपको पुतले के नीचे इस प्रकार से रख देना है और इस प्रकार से आपको रखना है कि ताकि उसका ध्यान, उसका चेहरा आप जब आप मंत्र हवन पूजा करते हैं तो आप देख सकें। इस प्रकार से आपको दोस्तों पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है या उत्तर दिशा की ओर। रात्रि को एग्जैक्ट 12 बजे आपको ये साधना शुरू करनी है। आधे घंटे की साधना है, 12:30 बजे तक ये साधना आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो मिट्टी के अंदर इस प्रकार की जो शक्ति होती है जिससे आप एक ऐसा खतरनाक और ऐसा प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस प्रकार से ये वशीकरण करने के लिए आपको, अगर आपके पास में ऐसी खोपड़ी मिल जाती है तो रख सकते हैं, नहीं तो खोपड़ी की जरूरत नहीं है। सिर्फ सामान्य से 2 मिट्टी के पुतले की जरूरत पड़ेगी, एक मिट्टी का पुतला, एक आटे का पुतला। और इस प्रकार से आपकी साधना शुरू करनी है। थोड़ा सा आपको ले लेना है सिंदूर, दोनों पुतलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आपको इस प्रकार से लगाना है। दोनों पुतलों पर सिंदूर डालना है क्योंकि भगवान बजरंग बली का सिंदूर प्रिय है और भगवान बजरंग बली ने माता सीता और राम को मिलन करवाया था। इसलिए बजरंग बाण साधना और इस प्रकार से बजरंग बली का नाम लेके, ओम वीर हनुमंते नाम लेकर आप ये साधना को करना है। थोड़ा नींबू के ऊपर भी सिंदूर डालेंगे। फिर आपको डालना है कुमकुम, थोड़ा सा कुमकुम दोनों पुतलों के ऊपर इस प्रकार से आप डालेंगे और दोनों पुतलों के ऊपर आप डालेंगे। उसके बाद में हल्दी, ताकि उसका विवाह आपके साथ संपन्न हो, इसलिए शुभ माना जाता है हल्दी को। इस प्रकार से आपको हल्दी भी दोनों पुतलों के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। इस प्रकार से डालने के बाद में दोस्तों थोड़े गुलाब के फूल, माता कामाख्या प्रसन्नस्तु, ओम नमो कामाख्या देवी प्रसन्नस्तु, ऐसा बोल के थोड़े थोड़े गुलाब के फूल, और कोई भी फूल चलते हैं लेकिन गुलाब के फूल अगर आप रहते हैं तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपको फूल अर्पित करने हैं। फिर दोस्तों फर्श के ऊपर ही आप जहाँ पर आप साधना करते हैं एकांत में कमरे में, ध्यान को एकाग्रित करके अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके ये साधना आपको करनी है।
और जो नींबू होगा दोस्तों, देखो एक धारी का अगर मिलता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं एक धारी नींबू, अगर ये मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात रहेगी आपको एक करने के लिए। फिर आपको ध्यान को एकाग्र करके थोड़ा सा आप इत्र और कोई भी गुलाब मोगरा का अच्छा सा आप इत्र दोनों के ऊपर, पुतलों के ऊपर आपको लगाना है। गुलाब मोगरा नींबू के ऊपर भी थोड़ा लगाना है। अच्छे अच्छे इत्र आपको लेके आना है बाजार से और इस प्रकार से आपको सभी पुतलों के ऊपर सुगंधित द्रव्य लगाना है। इस प्रकार से गुलाब मोगरा हिनो, इस प्रकार से अच्छे अच्छे इत्र आप लेके आना है और जितना अच्छा सुगंधित रहेगा उतना ही प्रभावशाली आपका ये वशीकरण का कार्य रहेगा। फिर दोस्तों आपको कोई ऐसा हवन कुंड लेके आ जाना है बाजार से, या कोई सामान्य से बर्तन में भी आप हवन कर सकते हैं और आपको 1108 आहुति देनी है। वो मंत्र इस प्रकार से रहेगा, वो मंत्र अच्छे से आप देख लीजिए, पहले भी ये मंत्र मैंने आपको बताया है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम, तो इस प्रकार से रहेगा, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक मम वश्य वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और स्क्रीन के ऊपर भी ये मंत्र बताने का प्रयत्न करूंगा। तो ये दोस्तों एक सामान्य सी प्रक्रिया है। 1108 आहुति देते ही 2 दिन में या 3 दिन में 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी व्यक्ति होगा वो आपसे मिलने का प्रयत्न करेगा। 1108 आहुति देने के बाद हवन में फिर आप दोस्तों इस कैंडल को आप इस प्रकार से हटा देंगे और फिर दोस्तों नींबू बीच में रहेगा और दोनों पुतलों का आपको मिलन करवाना है। इस पुतले को आप इस प्रकार से आटे के पुतले के ऊपर और फिर इस प्रकार से दोनों पुतलों को एक साथ में है मिला देना है। ये सबसे पावरफुल प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण साधना है, आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। दोनों आटे के पुतला और बीच में नींबू रहेगा और फिर दोस्तों इसको अमावस्या के दूसरे दिन रात को आप ये क्रिया करेंगे। अमावस्या के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वापस अमावस्या के दूसरे दिन रात्रि को सूर्यास्त के बाद में आपको इस पिंड को आपको और ये सब सामग्री को फोटो सहित आपको जाकर किसी सुनसान स्थान के अंदर, जहाँ कर निर्जन स्थान, जहाँ जंगल में कोई आता जाता नहीं हो, वहाँ पर 2.5 या 3 फुट का खड्डा खोदना है और इस पिंड को आपको वहाँ पर दफन कर देना है। दफन करने के बाद में, गाड़ने के बाद में उसके ऊपर कोई किसी का पैर नहीं पड़े, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऐसा निर्जन स्थान होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको बिना मुड़े देखे उस खड्डे को बंद करके वापस घर पे आ जाना है और भगवान को रात्रि को प्रार्थना करना है कि मेरा यह वशीकरण का कार्य जल्द से जल्द सफल और सिद्ध हो। 100% दोस्तों यह आपका कार्य सफल और सिद्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आने वाला और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको दिखा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।